अस्सलामुअलैकुम वीअर वेलकम बैक टू गुलबहार मोमिना। आज हम यहाँ पर क्लास 13 लेकर आ गए जिसमें हम मेज़रमेंट विद ड्राफ्टिंग ए लाइन कुर्ते और जबले की ड्राफ्टिंग के साथ कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड ले लिया है जिस पर ए लाइन कुर्ते की कटिंग आज का जो भी टॉपिक है वो डाले या फिर झबला। अच्छा, ये जो झबला होता है इसमें क्या करते हैं, ये झबले में जो हम शोल्डर का निशान लगाने के बाद जो कटिंग करते हैं ना गले की, वो इसमें नहीं की जाती है। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, ये इसको मान लो ये हमारी फोल्ड साइड है। और जैसे हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है ना, उसका हमने 4 पार्ट में उसे फोल्ड कर लेना है, जितनी हमें चौड़ाई बनानी है ना, जितनी हमें चौड़ाई चाहिए। अब ये मान लो ये फोल्ड 4 पार्ट है फोल्ड कपड़े के। ये सबसे पहले हमने ये तीरा लिया, जो मैंने ये निशान लगाया है तीरे के बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर का निशान लेते हैं। जैसे हम अपनी हर कुर्ती की जो मैंने कुर्ती की कटिंग बताई है, वरना मैं भी मतलब फास्टली बता सकती हूँ, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए, जिन भी बहनों पर सिलाई नहीं आती है, मैं उन लोगों के लिए इतना इजी मेथड लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये हमें जो नीचे का था, ये हमने शोल्डर का निशान लगा दिया, मतलब कंधों का निशान लगा लिया कि ये हमारा आर्मर हो गया। अब यहाँ से हम 2 इंच का गैप रखेंगे। अभी मैं बताऊँगी इंच टेप हमें किस तरह से रखना है। यहाँ पर ये गोलाई देते हुए हम यहाँ पर मिला लेंगे इसको। ये देखिए, ये जैसे कटिंग कर देते हैं हम, ये हो गई। अब ये हमारा शोल्डर हो गया। शोल्डर पर माइंड मत कीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है ना। अब वो वीडियो में हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि एडिटिंग भी हो गई है इसलिए, है ना। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम डोरियाँ लगाएंगे। मतलब अब ये ओपन कर देंगे तो इसको क्या फोल्ड जो भी है फोल्ड है हमारे, लेकिन अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 2 फोल्ड हो जाएंगे। 2 फोल्ड पे जो हमारी डोरियाँ लगेंगी वो हमारी कितनी लगेंगी, 4, क्योंकि 2 इस साइड लगेंगी और 2 इस साइड। कुछ बनने के बाद, इसकी कटिंग होने के बाद इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए अब है ना, हम ड्राफ्टिंग हो गई, अब कागज़ की कटिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका कपड़ा है कोई भी, इसका देखिए मैंने 4 फोल्ड बनाया था, ये 2 फोल्ड हो गया। अब 2 फोल्ड के बाद हम इसमें एक बार और फोल्ड करेंगे, ये हमारा 2 फोल्ड होगा, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से ही आप लोगों को भी कपड़ा इस तरह से लेना है। कपड़े की भी मैं आगे बताऊंगी, थोड़ी लंबी वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा कि किस तरह से कटिंग करते हैं। अब हमें सबसे पहले जो कपड़े में कटिंग करनी होती है तो ये लंबाई देखनी रहती है कि हमारे कपड़े की जो भी है वो हमें लंबाई कितनी लेंथ का बनाना है, इस तरह से लंबाई लेनी है। अब ये तो कागज़ है, और तो फिर इसकी सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो सेंटीमीटर के हिसाब से भी कम रहेगा, क्योंकि कागज़ पे हम सेंटीमीटर के हिसाब से ही कर पाते हैं, इंच के हिसाब से नहीं रहेगी। और जैसे कि यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर का कर लिया है। ठीक है, अब हम बच्चे की करते हैं, जो बच्चों का जो शोल्डर रहता है वो 4 से 5 रहता है। ठीक है, अब हम ये 3 निशान लगाएंगे, 3 निशान सेम लंबाई के लगाएंगे, और सेम लंबाई के लगाने के बाद ये पूरी लाइनों को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये यहाँ पर ड्रॉ हो गई हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम तीरा लगाएंगे, जैसे हम हर बार कुर्ती में जैसे तीरा लेते हैं, जो मैंने वहाँ पर समझाया था वही ये हमें करना है कि ये तीरा हो गया। अब यहाँ से जितना, जैसे कि हमने 5 सेंटीमीटर लिया है तो 5 ही सेंटीमीटर हमारा ये रहेगा, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर भी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर जो ये था ये तीरा हो गया। अब जो नीचे लेते हैं, जैसे हम अपनी कुर्तियों में चेस्ट का निशान लगाते हैं। अब मैं बच्चों को, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, मैं उन लोगों को समझाती हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों को मुझसे वो सीखना है, क्लास लेनी है और आप लोगों को भी देखना है, मैं ईजिली सिखाती हूँ। अभी मेरे पास न्यू लड़की भी आई थी, तो मैंने उनका 1 हफ़्ता हुआ है। 1 हफ़्ते में देखिए जो जबला पूरा तैयार करा है, ये मेरी जो स्टूडेंट है न्यू, उन्होंने तैयार किया था। मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि बच्चों का टाइम पास ज़्यादा करा, बस मुझे ये है कि वो सीखने आए तो अच्छे से सिखा, ताकि ईजिली उनके समझ में भी आ जाए और वो जिस उम्मीद से आए वो भी उनकी पूरी हो। अब ये हमने कमर का निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम सीने का निशान लगाएंगे,
आधे इंच की हमने गोलाई दे दी है। सीने का निशान, ये मार्जिन का निशान, ये कमर से मार्जिन। अब जो कमर होते हैं वो सीधा जो लास्ट हमारा वो होता है तिरछा करके मिला देते हैं। चाहे आप ये सेब पट्टी से मिला सकते हैं या फिर जिस तरह से मैंने मिलाया आप भी इस तरह से मिला सकते हैं। अब जो ये नीचे का ये वाली जगह है ना, ये हाँ बस यहीं से हम 1.5 इंच या 2 इंच जो मैंने उसमें ड्राफ्टिंग में बताया था वही हम यहाँ करना है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए हो गई हमारी पूरी ड्राफ्टिंग। अब कटिंग कर देंगे इसकी। जो हमारी ड्राफ्टिंग करी है हम उन्हीं लाइन पे अपनी कटिंग करते जाएंगे। लड़कियां बहुत ही इजीली सीख जाती हैं। अभी जब मैंने उन लोगों के साथ जो अपनी जर्नी स्टार्टिंग की है, मैंने वैसे ब्लॉग भी बनाया है कि मैं 3 बच्चों के साथ मतलब किस तरह से सारी चीज़ मैनेज करती हूँ। तो अगर आपको मेरी सारी जर्नी देखनी है तो आप वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का नाम है लाइफ जर्नी विद गुलबहार। तो उधर भी आप आइएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से मतलब मेरी जर्नी रहती है पूरी लाइफ की, जिसमें मतलब मैं 3 छोटे छोटे बच्चे उनके साथ कैसे करती हूँ। आप देखिए ये हो गया। यहाँ पर ये मैं बता रही हूँ दोनों साइड की सिलाई लगानी है। अब इसके बाद साइडों के जो मुड्डे जो होते हैं उनको मोड़ना है। फिर जो सामने की ये रहेगी यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर डोरी हो जाएंगी। अब जो मेरी स्टूडेंट है न्यू, मैंने उनको ही करवाया था। ये पूरा तैयार उन्होंने किया था। पहले मैं कागज़ के बोर्ड पे से ड्राफ्टिंग सिखाती हूँ, उसके बाद फिर कागज़ पे, उसके बाद लास्ट में फिर कपड़े पे। अब जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर सिलाई करनी है, अब ये यहाँ पर सिलाई कर रही हैं दोनों साइड। सबसे पहले दोनों साइड सिलाई करेंगी। तो ये कि बच्चे अपने आप करते हैं और फिर सीखने के लिए आएँ तो उनको उसी तरह से मतलब मैं करवाती हूँ ताकि वो जल्दी ही सीखें, है ना। और वो जो 2 महीने पहले लड़कियां आई थी, जो वो बैच जो चल रहा है मेरा, तो वो आप सूट भी सीना सीख गए हैं क्योंकि मैंने उनको बहुत जल्दी चीज़ें करा दी थी। वो 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं और 2 महीने में उन्होंने अपना पूरा सूट तैयार कर लिया था। तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं मेरी तरफ से भी पूरा ये रहता है कि मुझे उनको मतलब वो जिस उम्मीद से आएँ तो मतलब उनको वो पूरी चीज़ों पे मतलब मैं खरी उतरूँ। इसलिए मैं उनको ना अच्छे से सिखाती हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो अब ये देखिए इन्होंने दोनों साइड की ये कर ली है। अब जो मैंने अभी बताया था ऊपर का फोल्डिंग करने के लिए, अब ये फोल्ड कर रही हैं ऊपर का, है ना। अगर आपको सिलाई मुझसे पूरी सीखनी है तो आप मेरी सारी वीडियो को देखा करिए और बार बार रिपीट कर करके देखा करिए, है ना, ताकि उनको ईजिली आपको समझ में आया करे। और अगर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती है उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन निकाला करूँ और फिर उसी चीज़ के लिए क्लास लेकर आऊँ। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी का 45 सीन आए तो बताइए उसका आर्मोर कैसे निकालेंगे। मैंने ईज़िली उनको बता भी दिया था, लेकिन शायद मुझे लगता है वो समझ नहीं पाए कि आगे किस तरह से, क्योंकि हम जो आर्मोल निकालते हैं उसमें 5 का डिवाइड करते हैं और प्लस 1.5 भी ऐड करेंगे। तो मैंने उन्हें समझाया था बट उनके समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी जो ईज़िली समझ में आ जाएगी। उससे जो कन्फ्यूज़न रहता है ना कि आर्मोल कैसे निकालते हैं, ये शोल्डर कैसे गिरते हैं, शोल्डर क्यों गिरते हैं, और ये एक गले की सेपरेट अगर डीपली गला बनाते हैं तो उसमें किस तरह से कटिंग करते हैं उसकी भी वीडियो सेपरेट लाऊंगी। अब ये क्या था, ये पूरा इसको इस तरह से अगर हम जो हमारा जैसे हमने सिलाई की थी अगर हम उस तरह से इसको मोड़ते तो वो फटने का डर रहता है और वो फट भी जाता, बट इस तरह से करने से ये फटता नहीं है न्यूज़पेपर। इसलिए हम अब ये स्लिप जैसे कि हम अपनी जो इसमें डोरी लगाएंगे वो डोरी, लेकिन अब इस पर तो गोल नहीं बन पाएंगी ना न्यूज़पेपर पर। मैं डोरी बनाने की भी वीडियो लेके आऊँगी कि बिगनर से डोरी कैसे बनाएं। और आपको जो भी चीज़ देखनी हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अब ये इस तरह से चारों डोरियाँ ये एक एक करके तैयार कर लेंगे। ये सब डोरियाँ तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद अब जो मैंने उसमें ड्राफ्टिंग में बताई थी, हाँ टाइम तो लगता है ना, जैसे मैंने ड्राफ्टिंग में बताई थी। अब ये चारों तरफ लग जाएंगी। ये ऊपर का जो इन्होंने तीरा वाला भाग था ना उसमें जो फोल्ड करा है, अब ये एक डोरी लग गई।
अब ये दूसरी डोरी, इस तरह से ये चारों डोरियाँ लग जाएंगी और बनने के बाद जबला कुछ इस तरह से लगता है। चलिए अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। जैसे कि ये हाफ इंचेस, आधा मीटर से ज़्यादा फैब्रिक था, तो इसकी मैंने एक पट्टी पहले से निकाल दी थी। अब जैसे मैंने कपड़ा बताया कि इसको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना होता है, 4 फोल्ड मैंने रख लिया है। ये हमारी खुली साइड है और जिस तरह से मैं तीरा ले रही हूँ उधर की तरफ बंद साइड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ से जितना हमने ऊपर का तीरा लिया उतना ही हमें शोल्डर का निशान लगाना रहता है। ठीक है, ये हमारा पूरा शोल्डर का निशान। आप बहुत ईजी, अगर आपको इंच टेप नहीं समझ में आता है तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। जिन लोगों को इंच टेप समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा फास्टली समझाती हूँ या फिर है ना आप लोगों को मैं चीज़ें नहीं करा पाती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियो देखनी है, तो मैं उसके लिए बनाऊँ। अभी यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के बाद ये आगे से जितना मतलब बच्चा है, बच्चे की कमर तो कम ही रहती है, तो हमने मार्जिन ये छोड़ दिया, ये चेस्ट का निशान लगा दिया। अब इन निशानों को अब ये हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे, है ना। जो हमारा मार्जिन है ना उसका निशान लगा लेंगे कमर से, और ये जो मैंने बताया था तिरछा निशान करके जितना भी कपड़ा हो उस हिसाब से लगा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वैसे तिरछा इस तरह से आता, बट इतना ही कपड़ा था तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है ना। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो भी ड्राफ्टिंग की लाइन करी है उसी पर है ना कटिंग करते चले जाएंगे, है ना। अब ये कटिंग हो जाएगी, देखिए अब ये यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये जो भी ड्राफ्टिंग है उसी के साथ अभी यहाँ पर कटिंग हो गई है। और जो मैंने बताया था यहाँ पर हमने 1.5 इंच का लेके ये गोला इस तरह से देख के निशान लगा के कटिंग कर देंगे ये। ठीक है, अब ये ओपन होकर जो मैंने ड्राफ्टिंग में बताया था जैसे कागज़ में सेम वही करना है, उस तरह से ही सिलाई लगानी है। जैसे ये जबला तैयार किया था हमने न्यूज़पेपर का, उस तरह से ही हमें अब अपने फैब्रिक का भी उस तरह से ही करना है। अब ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दोनों साइड की सिलाई लगा दी, बट उसकी बन नहीं पाई थी। ये जो मेरी न्यू स्टूडेंट है वही सिलाई कर रही थी। वो कह रही थी कि मैम इतनी जल्दी मशीन पे बैठ जाओ। मैं कि हाँ तो सीखने ही तो आए हो, जब तक नहीं करोगे जब तक कैसे सीख जाओगे। अगर आपको है ना सिलाई सीखनी है तो आपके लिए मैं अब नंबर भी अपना प्रोवाइड कर दूँगी DM उसमें डिस्क्रिप्सन में, उसमें से आप नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। उस ऑफलाइन बैच के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये मोड़ते हुए चल रहे हैं। बस अभी इनको 1 हफ़्ता ही हुआ है और 1 हफ़्ते में ये मशीन पे बैठे हैं। और फिर हाँ फिनिशिंग नहीं आ रही, लेकिन फिनिशिंग भी तो इतनी जल्दी नहीं आ जाती है ना, बच्चे हैं अभी। अब उनको धीरे धीरे करके अगर उन पर सारी चीज़ें आती हैं तो फिर वो मतलब सीखने ही क्यों आते। अब ये चीज़ है कि अब वो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं और सीखते सीखते ही उनकी फिनिशिंग आ जाती है, क्योंकि भले ही सीखे हुए भी इंसान होते हैं ना और वो भी करते हैं तो उनको भी फिनिशिंग लाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी तो ये न्यू स्टूडेंट हैं और अभी सिलाई सीखने के लिए बिगनर्स ही हैं। तो कभी भी आप कुछ भी काम करा करिए, ये मत सोचा करिए कि नहीं हम कैसे कर पाएंगे, सब हो जाता है। और फिर प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, उससे चीज़ें सही होती जाती हैं। अब जो मैंने एक पट्टी कट के निकाली हुई थी तो उसको मैं नीचे एक साइड से इस तरह से मोड़ती हुई चल रही हूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा प्लेन लग रहा था तो मुझे ये लगा कि इसमें फ्रिल लगाती जाऊँ, है ना। अब ये हम पूरी इसको सी के तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी लंबी पट्टी थी तो इसको मैंने यहाँ पर एक साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई, एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए चलेंगे हम। ये हमारी जब पट्टी पूरी तैयार हो जाएगी फिर मैं बताऊंगी कि जो इसके मुड्डे थे ना वो जबले के, वो भी मोड़ दिए थे जिस तरह से कागज़ पे बताई थी। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो इसलिए मैंने पूरी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये जो 1-2 घंटे का काम होता है वो मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि कोई इतना ज़्यादा टाइम दे पाए 1-2 घंटे एक वीडियो देखने के लिए। तो उसमें कट भी करना पड़ता है, उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, तब जाके इसके साथ मैं डालती हूँ। और जो भी ज़रूरी चीज़ होती है सिर्फ वही चीज़ मैं डालती हूँ इसमें, ताकि आप लोग बोर भी ना हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 137 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और भी आप लोग नए आए हों उनके लिए वेलकम है, क्योंकि हमारा यूट्यूब फैमिली अब बढ़ती जा रही है। और अपने सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में ये चैनल भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।
और फिर मैं और वीडियोस बनाती रहूँ, है ना। ये थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन ये फिर अभी तैयार हो जाएगी पूरी। अब ये स्लिट की पूरी हमारी स्लिट भी पूरी हो गई। अब ये नीचे का जो जबड़ा था, दोनों साइड का घेर जो था, वो इसको मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये गोल होता है और भी रहता है, तो इसे कम कम करके ही मोड़ते हैं जिससे फिनिशिंग आती है ना। अब ये यहाँ पर इसको फिर मैं मोड़ रही थी, क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट हैं और इतनी जल्दी उन लोग ये ओरेबी वाला घेर मोड़ नहीं पाते हैं। उनको जब मैं कराने लगूँगी और भी चीज़ें, तब मैं उनको और भी चीज़ें करवा दूँगी। फिर आपके साथ आप जो भी जर्नी है पूरी शेयर करते रहेंगे। अब ये हमारे स्टूडेंट का शायद 7th डे। अब आप मुझे ये बताइए, डे बाय डे आपको वीडियोस देखनी होंगी या फिर है ना जो मैं क्लास वाइज डालती हूँ उस तरह की आप वीडियो देखेंगे। इस तरह से आप देखिए, फिर भरते हुए, प्लेट डालते हुए, यहाँ पर ये जो मुड्डा है ना, जो हमने ऊपर का जो तीरा वाला भाग जो सिया था, इसे मोड़ के अभी उसी पे हम लोग फ्रिल डालते जा रहे हैं, उसी सिलाई के ऊपर। ये फ्रिल भरते जाएंगे और ये डालते जाएंगे, है ना। मतलब इसमें ये इतना नापना नहीं होता है, अपने हिसाब से फ्रिल डाल सकते हैं आप कि हाफ इंच पे आपको डालनी है या 1 इंच पे, जैसा आपके पास कपड़ा हो आप उस तरह से फ्रिल डाल सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ नाप नाप के ही करेंगे हम, ठीक है। अब ये हमारा स्लिप से पूरी डल चुकी हैं। अब ये स्लिट कंप्लीट हो गई हैं और स्लिट के ऊपर हम जो हमारे जो भी हमने प्लेट से डाली हैं उनको दबाने के लिए हम लोग एक बूट की सिलाई, एक पैर की बूट की सिलाई छोड़ते हुए ये सिलाई ऊपर की तरफ लगा लेंगे, जिससे कि हमारे फ्लेट का जो भी वो ऊपर पलट के ना आए। और उसके बाद इस पर आयरन लगा लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट, ये बन के यहाँ कंप्लीट हो गया और नीचे का जो भी घेर था वो मैं इसे मोड़ती जा रही हूँ। अब ये झबला देखिए कंप्लीट करके वो अपने घर पे ले गई थी। फिर ये पूरा इसमें जो भी जो फ्लैट्स थी ये सब स्लिप जो उन्होंने लगाई हैं। अब ये